हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 15 कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कर लीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 तक जो देखा था, वहां पे हम लोगों ने टोरॉइड को कंप्लीट कर लिया हुआ था, है ना। अब जो हम लोगों को करना है भैया, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं चुंबकीय बल को। अब आप लोग तो सुनने में आप लोगों को बड़ा आसान लग रहा होगा, यार चुंबकीय बल किसको नहीं पता है। पर भाई यहाँ पे हम लोग चुंबकीय बल को एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और क्लास 12 वाले बच्चे को बता दे रहे भाई, इस बार आपको बोर्ड एग्जाम अच्छे से देना है। और साथ साथ में अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो जेई की तैयारी करिए, क्योंकि इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं भाई। एकदम 100% तैयारी करा रहे हैं और कराते रहेंगे। बस आप लोगों को मेरे साथ सिर्फ जुड़ना है और कुछ नहीं करना है भैया। और नीट वाले बच्चे के लिए तो एकदम बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, और खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो भाई, अगर अभी भी तैयारी में नहीं लगे हुए हो तो याद रखना, आपके साथ भी हो जाएगा चीन तबाक डम डम। इसलिए चलिए भैया, करते हैं शुरुआत। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लेते हैं। हेडिंग है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान गतिमान आवेश पर बल। ई का बला है सर, वही तो बता रहे भाई, यही तो मेन बला है। और इसी को तो समझने वाले हैं एकदम बिंदास, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, घबराएंगे तो फिर हो जाएगा चीन दबाग डमडम। तो भैया आ जाओ, करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक काम करते हैं, कह रहा है कि गतिमान आवेश पर बल हम लोगों को देखना कैसे पता चलेगा सर, आइए देखते हैं। हम लोग एक धारावाही तार ले लेते हैं। चलो, ये एक आई करंट का धारावाही तार ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को खोजते हैं। चुंबकीय क्षेत्र खोजने का तरीका, तो चुंबकीय क्षेत्र पता करने का तरीका तो हमने बताया था दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा। अगर आप इधर देखोगे तो चलिए, जिस दिशा में करंट जा रहा है उस दिशा में अपने अंगूठे को ले लीजिए। अंगूठे को लेने के बाद अपने अंगुली को मोड़िए। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो अंगुली अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्रॉस से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मीन्स अंदर, और डॉट लगा देंगे तो बाहर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ बोलूं तो ये रखे, ले लो बाहर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है प्यारे दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर जाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक चार्ज हमने यहां लिया। चलो, ये एक आवेश है। आवेश तो स्थिर है भैया, हमने यहाँ पे हेडिंग में तो गतिमान आवेश लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ना समझो ना भैया, यहाँ पे हमने क्या किया है, आवेश को स्थिर लिया हुआ है एकदम रेस्ट पोजीशन पे, ये कहीं जा वो नहीं रहा है। तो इस आधार पर देख रहे तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने जब आवेश को रखा, कैसा आवेश, स्थिर आवेश को रखा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कोई प्रभाव नहीं हुआ, ये आवेश ना हिला ना डोला ना कुछ नहीं हुआ। ये जैसे सुतले है सुतले रह गया है, कुछ नहीं हुआ है। आओ देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। आवेश पर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किस आवेश पर, जब आवेश स्थिर है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहीं पे और एक देख लेते हैं, ये मान लो जी, फिर से एक धारावाही तार ले लिए। तो यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाएगा, अंदर की ओर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाई देगा, बाहर की ओर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता चल गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे और अंगुली को मोड़ेंगे। जिधर, यहाँ देखो, अंदर जाते हुए अंदर को क्रॉस से, बाहर बाहर को डॉट से। इस चीज को एकदम क्लियर समझ गए होंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब हमने यहाँ क्या किया, एक आवेश लिया जो गतिमान आवेश है। कैसा आवेश, गतिमान आवेश है।
चलो भाई गतिमान आवेश ले लिए, बहुत अच्छी बात है सर। अब इस गतिमान आवेश ये भी वेग से, किस वेग से, भी वेग से गतिशील है। जैसे ही ये आवेश गतिशील अवस्था में आया, ये आवेश देखे कि ये विचलित हो गया और इस डायरेक्शन में चला। इसको जाना किधर चाहिए था, जाना ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, पर ये किधर, इधर मुड़ गया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में हमने गतिमान आवेश को रखा भाई, गतिमान आवेश को रखने के बाद इसको जाना चाहिए था इधर, गतिमान आवेश जाना चाहिए था इधर, पर आ गया इधर, यानी यहां मुड़ गया। इसका मतलब इसमें तो प्रभाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब लिखेंगे गतिमान आवेश किधर, तार की तरफ, तार की और मुड़ गया। क्यों मुड़ा जी, इसको कोई खींच लिया या फिर इस तार ने इस पर कोई बल लगा दिया। हाँ सर, कोई बल तो लगा, अगर बल नहीं लगा होता तो ये सीधा चला जाता सर, पर बल लगा इसलिए तो ये मुड़ गया। भाई इस पर जो बल कार्य कर रहा है ना, उस बल को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल। लिख लेते हैं यहां पे, आवेश जिस बल के कारण मुड़ा, वह बल चुंबकीय बल है। कौन सा बल है, चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल है। और चुंबकीय बल को हम लोग Fm मैग्नेटिक फोर्स, Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से निकाल सकते। और एक बात दोस्तों, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग डायरेक्शन भी निकालते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन लिख दीजिए। तो ये तो इससे हम लोगों को दो चीज मिल सकता है। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले से हम लोग दो चीज निकाल सकते हैं। अभी बता रहे हैं भैया क्या क्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब गतिमान आवेश भी वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा हो, तो उस आवेश पर लगने वाले बल Q इंटू V क्रॉस B होता है। अब आ जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका परिमाण जो होगा, वो होगा क्यू भी साइन थीटा। अब बहुत ऐसे बच्चों को यहाँ पे सता रहा होगा, क्योंकि क्लास 11th में हम लोगों ने सर अच्छा से नहीं पढ़ा था, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो भैया घबराना नहीं है कि क्लास 11th में अगर कुछ हुआ था, होने दो। मान लो भाई, कहां पे दिखा लो, इधर ही दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं भी। उसके बाद एकदम आराम से समझाने की कोशिश करते। ये अब देखो, यहाँ पे ये मान लीजिए आपका B है, ये V है, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। क्या है भैया, थीटा है। तो हम लोगों को एक फार्मूला पता था। क्या सर, पता था? नहीं सर, पता है कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, ये होता है। और A डॉट B बराबर होता है सर AB कॉस थीटा। तो क्रॉस वाला फार्मूला तो ये लगेगा। तो हमने क्या किया, Fm यहां क्रॉस है तो क्या हो गया, AB साइन थीटा। इसको A मान लो ना अभी, AB साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, B और V के बीच का कोण है। जहां थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V तथा B के बीच का कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एंगल था। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं आगे, है ना। चल इधर मिटा दो भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट, तो अपन आगे बढ़ूं थोड़ा। बिल्कुल सर, बढ़िए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या है नहीं है, चलो ना भाई समझो ना। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा कि चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय बल F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस
बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये एफ एम निकालने का फॉर्मूला है भाई। एफ एम जो है ना, ये कब शून्य होता है, आइए देख लेते हैं। एफ एम यानी एफ एम बोल रहे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल इक्वल टू 0 कब होता है, कब होता है, तुम आराम से समझो कब होता है, यहां पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, पहला नंबर, इसका पहला कंडीशन देखिए, यदि Q बराबर 0 होगा, Q का मान जब 0, आवेश होगा ही नहीं, तो फिर मैग्नेटिक बल वहां पे चुंबकीय बल लगेगा कैसे, ये तो आयान दो ना भाई, यहाँ पे करंट फ्लो कराएं, चलो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर सर अंदर है, अब आवेश ही नहीं है तो ये किस पर बल लगाएगा, और किसी पर बल ही नहीं लगाएगा तो चुंबकीय बल कहाँ मिलेगा भैया। तो इसका मतलब आप फॉर्मूला में बैठाओ वैल्यू, तो एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू वी बी साइन थीटा, सबको 0 से गुना कर देंगे तो एफ एम क्या आएगा, 0 आएगा। जब Q 0 होगा तो आपका चुंबकीय बल क्या होगा, 0 होगा। दूसर का बात क्या होगा सर, दूसर का भी देख लेते हैं आज ही। अगर मान लीजिए V इक्वल टू 0, अगर V 0 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, V 0 है इसका मतलब ये है कि Q जो है ना स्थिर है, क्यों क्या है, स्थिर है भैया, तब ना, कहीं जा ही नहीं रहा तो वेलोसिटी कहां से मिलेगा, खड़ा है, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, अर्थात आवेश स्थिर है। क्या है जी, आवेश स्थिर है, तो वैल्यू लगा दो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू 0 बी साइन थीटा। तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। आ जाओ आगे देखते हैं। अरे यार बहुत ज्यादा पसीने निकला था तो क्या कहें भैया, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो आप लोग टेंशन मत लो, टेंशन लेना है नहीं लेना है वो हम लोग लेंगे, आप लोग सिर्फ पढ़ने से मतलब रखो। हाँ, तीसरी बात ध्यान दो भाई, अगर B 0 है, B 0 का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, इसका मतलब करंट यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये धारावाही चालक है, पर इसमें करंट फ्लो नहीं कराया गया, इसमें धारा दिया ही नहीं गया है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तब इसका मतलब, अब जब यहाँ करंट ही नहीं गया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होगा, ये कहाँ कर रहा है, या फिर एक ये तार मान लो हम इसमें करंट नहीं दिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां से उत्पन्न होगा, होगा ही नहीं। और जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, तो फिर चुंबकीय बल कहां से आएगा, तो यहाँ पे भी आपका चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका चुंबकीय बल हो जाएगा 0, ये 0। और किस किस कंडीशन में सर 0 हो सकता है, तो आजा जी देखते हैं चौथा नंबर। चौथे में ध्यान रखने का, यदि थीटा, क्योंकि थीटा भी तो चाहिए ना, थीटा क्या थीटा, थीटा पर भी डिपेंड करता है, चुंबकीय बल जो होता है एंगल पर भी डिपेंड करता है मेरे भाई, एंगल पर भी डिपेंड करता है, अभी बताएंगे। तो अगर 0 डिग्री हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि चुंबक क्षेत्र का डायरेक्शन ये, और आपका चार्ज का वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सर V और B एक दूसरे के समांतर है, 0 डिग्री है तो समांतर है, तब जाके एफ एम क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, इसको मिटा देते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोल सर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ आपका फोर्स क्या मिल जाएगा,
क्यू वी बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में भी जीरो होगा, एकदम बिल्कुल होगा। आओ और दिखाते हैं। अभी बहुत सारी चीजों को बताने वाले हैं, आप लोग इतना आसानी से नहीं समझिए, इतना आसान मत समझिए कि तुरंत हो गया क्या। भाई एकदम आप लोगों को इतना डीपली लेके जा रहे हैं, मत पूछो भाई। एकदम जीरो से, एकदम जीरो लेवल से, क्योंकि जीरो लेवल का आदमी है भैया, हम उतना बड़ा आदमी है नहीं जो बड़े लोगों जैसा करेंगे। बस आप लोग पढ़ जाएं, आप लोग बड़े आदमी बन जाएं, यही मेरे लिए काफी है। आ जाओ, अब देखते हैं तीसर का हुआ चौथा। अब 5वां नंबर में, यदि मान लीजिए कि सर थीटा ले लूं, थीटा ले लूं सर, तो भैया थीटा अगर 180 डिग्री ले लिया तो इसका मतलब ये है कि भी और बी का डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, या फिर बी जो है आपका प्रति समानांतर है भी का। तब जाके फोर्स क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा आपको क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। और याद रखना साइन 180 डिग्री का भी मान जीरो ही होता है, तो क्यू वी बी साइन जीरो का साइन 180 का जीरो, यानी यहाँ पे भी जीरो आएगा। लेकिन सर जीरो तो आपने बता दिया, कब चुंबकीय बल सबसे अधिक होगा। तो भाई चुंबकीय बल जो होता है ना, अधिकतम की बात करोगे, एफ एम जो है वो अधिकतम की बात अगर आप कर रहे हो कि सर अधिकतम कब होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, अधिकतम 90 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। कैसे होता है आज आप देखो। मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, और आवेश वेलोसिटी इसका ये है, तो यहाँ पे कितना का एंगल बना, 90 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे याद रखना आपका एफ एम क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, वो आएगा क्यू भी, हाँ, बी साइन 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, देख लेते एक बार। अरे यार नहीं दिख रहा है, रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा जो है, थो, थोड़ा दोस्तों, हाँ इतना सा में काम चलाओ यार भाई, थोड़ा सा। अब हाँ देखो, तो 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो एफ एम क्यू बी भी इसका 1 हो जाएगा। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं अधिकतम मान। किसका, विद्युत बल का अधिकतम मान, यही। ठीक है, कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बता रहे हैं। कॉपी हो गया, हो गया, मिटा दो इसको। चलो भाई मिटा देते हैं, उसके बाद कुछ कंडीशन को सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा के ही छोड़ेंगे। ऐसे तो बंदा मतलब दम नहीं लेगा, है ना। दम जब तक नहीं सिखाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अगर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर चुंबक के बल जो है इसका डिफिनेशन हम लोगों के एग्जाम में पूछता है, तो भाई अगर डिफिनेशन पूछता है तो आइए लिख देते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। तो चुंबक के बल का डिफिनेशन जब पूछेगा आपसे, तो आप आंसर करोगे चुंबक के बल डैश मारोगे और लिखोगे, जब किसी, हाँ, जब किसी आवेशित आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी, हाँ, में भी वेग से, भी वेग से गति करता है, तो, हाँ, आवेशित, तो आवेशित कण पर एक बल
कार्य करता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे लिखेंगे अर्थात एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, या फिर इसी को आप लिखोगे एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, जहां थीटा बराबर भी तथा बी के बीच का कोण। इतना तो लिख ही सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं सारे, कैसे नहीं लिखेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ले लो, ले लिया। हाँ, आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अपन चलने वाले हैं, एकदम एक एक करके समझाते जाएंगे, है ना। चलिए, अब हम लोग चुंबकीय बल के महत्वपूर्ण, अरे भाई इसको रुको रख देते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, एक एक नंबर आओ करते हैं। पहला नंबर हम लोग कर रहे, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र। अब बोल सर विद्युत क्षेत्र कहां से आ गया, भाई समझो ना पहले। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित, हाँ किसी आवेशित लिख दो, किसी आवेशित कण, हाँ बल अनुभव करेगा, बल अनुभव करता, चाहे चाहे कण स्थिर हो या गतिमान। ठीक, देख भाई आओ समझो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। यहां पे अगर मान लीजिए कि Q आवेश स्थिर है, कैसा है, आवेश जो है आपका स्थिर है, तब भी याद रखना आपका फोर्स होगा QE। या फिर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां Q आवेश V वेग से गतिमान है, या फिर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोलो इस डायरेक्शन में, ठीक है, गतिमान है, तो भी यहां पे विद्युत बल QE लगेगा। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखना, दूसरी पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ आवेशित कण किसी निश्चित कोण पर बल अनुभव करता है, बल अनुभव करता है, जबकि जबकि थक जा रहा है भैया लिखते लिखते, जबकि स्थिर या समांतर अथवा प्रति समांतर, हाँ समांतर अथवा प्रति समांतर आवेशित कण
कोई बल अनुभव नहीं करता। समझो, आइए समझो। जैसे मान लो ये जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ Q आवेश रखा है और V वेग से इसी डायरेक्शन में गतिमान है, तो फिर यहाँ पे फोर्स जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। बोल सर कैसे जीरो होगा? तो आप देखिए इन दोनों के बीच थीटा कितना हो गया, जीरो। हमने बताया ना कि जब जीरो हो जाए तो F मैग्नेटिक फोर्स कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। या फिर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आर क्यू आवेश यहां है और ये आवेश इसके विपरीत दिशा में गतिमान है, तब भी यहां क्या होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब आप तो पूछोगे फिर से सर कैसे जीरो होगा, तो ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा यहाँ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री थीटा होगा तो आप फॉर्मूला लगा चुके हैं इससे पहले, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, गतिमान है तब। अगर मान लीजिए ये यहां पे दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे आवेश क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश क्या है, स्थिर है। कैसा है भैया, स्थिर है। अब आवेश स्थिर है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। नहीं दिख रहा होगा ना, यहां दिखाते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर कब केवल जीरो नहीं होता, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे चलो एक आवेश क्यू है और ये इसके परपेंडिकुलर भी वेग से गतिमान होगा, तो यहां 90 डिग्री, तब यहां पे फोर्स क्या होगा, क्यू भी होगा और ये मैक्सिमम बल यहां पे मौजूद होगा। ये समझ में आया कि नहीं भैया, बोलिए एकदम क्लियर आ रहा है ना, एकदम आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा भाई, इतना मेहनत करके पढ़ाएंगे और समझ में नहीं आएगा कैसे होगा। पर आप लोग जो है ना, आप लोग ना कमेंट करते हैं, कमेंट करने से क्या होता है भैया, मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेट रहेंगे तो आप लोगों को और मोटिवेट करेंगे और साथ साथ में अपने मजे से पढ़ाएंगे, है ना। चलो ले लिए, ले लो फटाक से, 1 2 3, हाँ इसको अभी मिटाते हैं। चलिए अब तीसरा का पॉइंट हम लोग देखते हैं, यदि F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी हो, तो याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि एफएम जो होगा परपेंडिकुलर होगा भी का, और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ना तो एफएम जो होगा डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। एफएम और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। इस चीज को याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, फंसा देगा। जेई मेंस एडवांस, जेई मेंस में यहां से क्वेश्चन इस तरह से फंसाता है बच्चों को, है ना। देखिए ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिए, फोर्स जो होता है, बल जो होता है, वो किस पर, त्वरण पर डिपेंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है किस पर, यहां तो नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देते हैं नोट में, थोड़ा नोट कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा। एफ किस पर डिपेंड होता है, एम सॉरी ए पर, ए मीन्स क्या, त्वरण। और भी जो होता है ना, भी किसको बोलते हैं, एक निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग बोलते हैं। तो भी जो होता है निश्चित दिशा में तय किए गए, यानी निश्चित दिशा में तय विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है कि नहीं। तो यहां से एक चीज आपको समझ में और एक चीज आ जाना चाहिए कि ये एफ एम जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा विस्थापन का, और विस्थापन को हम लोग एस से सूचित करते हैं। तो इसका मतलब फोर्स
यानी बल डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका किसका, विस्थापन का क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही भैया अगर आप देखोगे तो ए जो होगा परपेंडिकुलर भी का हो जाएगा, इसका मतलब ए डॉट भी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, है ना, मिलेगा कि नहीं। इसी से हम लोग को और एक चीज समझ में आ जाएगा कि ए जो है विस्थापन यानी त्वरण विस्थापन के भी क्या होगा, विस्थापन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। इसका मतलब ए डॉट एस बराबर 0 आ जाएगा, ए डॉट एस इज इक्वल टू 0। अब तो बहुत ही दिमाग खराब कर रहा होगा, पर कैसे सर कैसे आप समझाते हैं। समझने से क्या होता है भैया, भूलोगे भी तो तुरंत याद आ जाएगा। देखना हमने क्या बोला कि एफ एम जो है भी के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, ठीक है। और हमको एक चीज पता है जी, क्या कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहां इसका मतलब ये हुआ कि किधर लिए हुए एफ एम डॉट भी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एम भी कॉस थीटा। एक बता देते हैं उसके बाद सब समझ में आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे एफ एम भी और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कितना 0, तो एफ एम भी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। वैसे ही देखिए, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, एफ एम यानी ये एस है तो ये फोर्स है, यहाँ भी 90 डिग्री तो ये भी 0 आ जाएगा। इस तरह से कॉस 90 डिग्री बैठाओगे 0 आ जाएगा, देखो आ रहा है। वैसे ही अगर ए और भी को देखें, ए भी 90 डिग्री तो ये भी 0 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग ए भी देख लिए, ए एस देखेंगे, ए एस यहाँ भी 90 डिग्री तो ये भी 0 आ जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। उम्मीद है कि नहीं होगा, उम्मीद है कि नहीं होगा। एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो ना, ले लिए। अब देखो, वैसे ही देखो ये एफ फोर्स जो है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब आप एक चीज और ध्यान दे दो कि ये एफ जो है ना, एफ एम जो है ना, रुकिए, हाँ एफ एम जो है ना आपका बी का भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये है कि एफ एम डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा बनता है और ये एक दूसरे से कैसा है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। जब 90 डिग्री पर है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखो, 0 आ जाएगा ना। देख लो एफ डॉट बी इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। अब थीटा कितना है 90 डिग्री, एफ एम बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0। इतना डायरेक्ट कर दें तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आप लोग को सताएगा। 0 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब एक चीज और, एफ एम किस पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है। तो ए जो है परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से ए बी 90 डिग्री तो थीटा कितना मिलेगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री मिलेगा तो फिर वैल्यू 0 आएगा और उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, बताओ, एकदम नहीं होना चाहिए। चलो मिटा दूं इसको, आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब हम लोग पॉइंट आगे चलते हैं। तेरे बिन अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चलो आ जाओ, अब हम लोग लिखेंगे चुंबकीय, चुंबकीय बल द्वारा किया गया
कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो देखते हैं कैसे शून्य होता है। अरे यार, हाँ, कैसे शून्य होता है आओ दिखाते हैं। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ एम एस कॉस थीटा। थीटा कितना लगा दूं? 0 डिग्री। तो एफ एम एस कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री बोला गया 0 डिग्री, भाई कुछ भी बोला जाता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या लगाऊं? तो सर कॉस 90 डिग्री का मान 0 आ जाएगा। और 0 से गुना करेंगे तो वर्क क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ अब आगे लिखेंगे चुंबकीय बल। ओहो, पॉइंट नंबर 5। चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आवेशित कणों, आवेशित कण के आवेशित कण के गति को गति को गति को या गति के पथ को, गति के पथ को विचलित कर देता है। क्या कर देता है? विचलित कर देता है। भाई रुको, देखो कैसे पसीना आ रहा है। हाँ, चलो विचलित कर देता है। जैसे देखो यहां पे, ये मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब एक धारावाही तार है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा ऐसे अंदर की ओर दिखेगा। यहां पे एक आवेश Q है जो भी वेग से गतिमान है। ठीक है, तो इसका जो दिशा है इस डायरेक्शन में, पर ये विचलित हो जाता है अपने रास्ते, अपना जो रास्ता होता है, पथ जो होता है उससे भटक जाता है। ठीक है, भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? क्योंकि चुंबकीय बल लग जाता है, और चुंबकीय बल लग जाने के कारण ये अपने रास्ता को भटक जाता है। पच्चम बात, छठी बात याद रखियो प्यारे बच्चों। छठवीं बात याद रखना कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों की गति को त्वरित कर देता है। जैसे कैसे सर? आइए, ये एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक आवेश ई को फेंका, किससे? यू वेलोसिटी से फेंका। पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड में किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से फेंका। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा भी वेग से, यानी इसकी स्पीड जो हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है? बढ़ जाती है। यही बात तो हमने यहाँ लिखा हुआ ना कि अगर आप किसी आवेशित कण को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके गति में परिवर्तन आ जाता है, और गति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरित कहलाता है। ये जो था दोस्तों, ये हम लोगों का यहाँ पे चुंबकीय बल खत्म हुआ। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दे रहे हैं, अब जो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चुंबकीय बल की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है। जिस तरह से हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करना सीखा था, इसमें भी हम लोग 2-3 नियम चुंबकीय बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए सीखेंगे, है ना। इसलिए एकदम बने रहिए, मजा आने वाला है। फिजिक्स
को एकदम इजी कर देंगे दोस्तों। और ये एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट ऐसे ही है, जो नहीं समझ पाता है और जिसको समझा नहीं पाता है अगर टीचर, उसके लिए तो ये बोझ है। पर भाई बोझ नहीं होने देंगे, ये आप लोगों से वादा करते हैं। पर आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखते रहना है, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ टफ होगा। कहीं टफ नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे यार